स्टार्टिंग का क्वेश्चन देखेंगे। चलो, तो हम लोग देखते हैं 19 नंबर, 19th नंबर, जिसमें बोला गया है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उस दिन उदाहरण बताया, तो सेम टू सेम आएगा। जहाँ पे आप पी लिख रहे थे वहाँ पे पी लिखना, और जहाँ पे क्यू लिख रहे थे वहाँ 1/q लिखना, वही है। सेम टू सेम है, एकदम डिट्टो। मैं बताया था तुम लोगों को। क्वेश्चन में दिया है क्या, गिवन एपी 19th नंबर। गिवन दैट दिया है, क्या दिया है जी? इन दिया है समांतर श्रेणी, खत्म। दिया है समांतर श्रेणी। चलो, क्या क्या, सॉरी 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 सॉरी, समांतर श्रेणी नहीं दिया है जी। एक समांतर श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी में या एक श्रेणी में, ऐसी तो बोला है ना। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे एन लिख दीजिएगा। चलो, क्या बोला है जी? बोला है कि पीथ टर्म, पीवा पद क्या है बताओ? 1/q है कि नहीं? है ना, ये हो गया। उसके बाद और बोला है क्यूवा पद, क्यूथ टर्म क्या बोला है? 1/p, ऐसा बोला है। हमको क्या पता करना है फिर? सिद्ध कीजिए बोला है ना, सिद्ध कीजिए बोला। दोनों में अंतर इतना है कि इसमें पहले से आंसर दे दिया है ना, आपको पन्ना पलटना नहीं पड़ेगा, का आंसर है इसी के, है ना। ओकर बजाय आंसर तो सामने से में दे, तो फायदा है कि घाटा है? फायदा है ना, दोनों है। ये तेरे का आंसर पता चल गया तो कैसे भी करके ले आएगा कि नहीं? नहीं पता रहेगा तो फिर घूमते रहेंगे। हाँ हाँ, बढ़िया, सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है? पीवे क्यूवे पद, सॉरी पी क्यूए पद कितना आता है बता रहे हैं? एक, ये प्रूफ करना है हम लोगों को, ठीक है। पी क्यूथ टर्म इक्वल 1 लेके आना है हम लोग को, है ना। अब देखो, ये सीरीज क्या बोला यहाँ पे, ना तो हमारे पास कोई नंबर है, कुछ भी नंबर वगैरह नहीं है, सिर्फ पूरा अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, ठीक है। अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। मान लेते हैं हमारे पास ना ऐसे समझने के लिए, मान लो, चलो ऐसे ही मान लो 5, 10, 15, 20 अप टू 101, ये सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज में क्या बोला है आपको पता है? पीथ टर्म 1/q है बोला है। पीथ टर्म क्या है? 1/q। तो नंबर में बोला रहता है उसको, नंबर में कि पांचवा पद, ऐसे देखो, पांचवा पद 25 है बोलता, पांचवा पद क्या है? 25। अब इसी में बोलता कि 12वां पद, बात नहीं करो, 12वां पद, 12वां पद क्या आएगा जी? 55, सॉरी 60 आएगा। 12वां पद क्या है? 60 है, ठीक है। तो अब इसका, इसमें बोलता कि 40वें पद पता कीजिए, 40वां पद पता कीजिए। ये लो, ये फॉर्मेट है क्वेश्चन का। आपको कोई सीरीज ना दे करके बोला है कि किसी सीरीज में पांचवा पद 25 है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोला है पीवा पद क्या है? 1/q है। और 12वां पद उसी सीरीज में 12वां पद क्या है? 60 है, ठीक है। 12वां पद क्या है? 60। तो यहाँ पे उसके बजाय बोला है क्यूवा पद क्या है? 1/p है, ठीक। अब आपको क्या करना है? कोई फाइंड आउट, कोई टर्म पता करना है, 40वां पद पता कीजिए बोला है, ठीक है। तो ये कंडीशन इसी कारण दिया है कि, अच्छा चलो बताओ, अगर आपको कोई टर्म पता करना है, कोई पद पता करना है, तो क्या क्या मालूम होना चाहिए? फर्स्ट और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और क्या पता होना चाहिए? अरे अभी अभी फार्मूला बताया ना, एन बराबर, अभी अभी फार्मूला बताया ना जी, क्या पता होना चाहिए? हाँ, मालूम नहीं? नहीं पता है, मतलब क्या टर्म पता होना चाहिए, नहीं पता है। चलो, अगर हमको ए का मान पता रहे, डी का मान पता रहे और एन का मान पता रहे, तो हम बता लेंगे कि उसमें 40वां पद क्या होगा। हाँ, अरे भाई ए का मान, यहाँ पे देखो ए का मान पता रहना चाहिए,
और डी डी भी पता रहना चाहिए कोई टर्म पता करने के लिए, है ना। डी भी, तो डी भी यहाँ से पता चल जाएगा क्या, लेकिन सीरीज तो दिया नहीं है भैया, इसी में उदाहरण बता रहा हूँ आप लोग को। तो ए का, यदि अब देखो, अब मान लो जाए आपको ए का मान पता है और क्या पता है, कॉमन डिफरेंस पता है कि नहीं। तो यहाँ पे ए का मान पता रहेगा, ए का मान 5 5 5, और भैया 40वां पद बोल रहा है तो एन का वैल्यू कितना 40, एन की वैल्यू 40, और एन 40 -1, डी का मान पता है आपको 5 है, ठीक है ना। तो अब टर्म पता चल जाएगा, 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा 39 गुना 5, है ना। कितना हो जाएगा जी 160, कंफर्म। वाह, ठीक है, कितना आ जाएगा 170, ठीक है 170, 170 आएगा, समझ गए हैं। 5 या 45, क्या गलत है। ये हो जाएगा 200, तो 40वां पद कितना आएगा 200। तो भाई हमको जब तक ए और डी का मान नहीं पता है तब तक हम उस सीरीज में कोई भी टर्म नहीं बता सकते। तो यहाँ पे देखो ए और डी का मान दिया है क्या, ए और डी का मान दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है भाई, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। चलो, हमको इस दिए गए कंडीशन के थ्रू ए और डी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मान के चलेंगे, माना लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा ए, मानना पड़ेगा, दिया ही नहीं है ना, है ना। और सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या मानना पड़ेगा डी, है ना, हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो दिया है ना उसके थ्रू हम लोगों को बताना है। ये क्या बोला है, पीथ टर्म क्या है 1/q है, पीथ टर्म क्या है 1/q है। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए पी बराबर 1/q, जैसे हम इधर लिखते थे ए एन बराबर ऐसे करके। तो यहाँ पे दिया है, बोला ना पांचवा, अभी भी लिखे थे, पांचवा पद क्या है भैया, क्या बोला था 25 बोला था शायद, ऐसे। तो इसको हम A5 करके लिख सकते हैं 25, समझ गए ना। उसी प्रकार से ये जो दिया है उसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो अब बताओ, ये एक्सप्लेन हो जाएगा क्या, एक्सप्लेन हो जाएगा क्या, a + n - 1 × d बराबर में 25, ये सूत्र में एक्सप्लेन नहीं होगा जी, फार्मूला में, nth टर्म का फार्मूला लगा के, ठीक है। नहीं समझ आएगा तुरंत बताना, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे फार्मूला में। तो a + n की जगह में क्या है p है, तो p - 1 × d इज इक्वल कितना जी 1/q, समझ गए क्या, समझ में आया। ये 1/q दिया, ये सोचो कि एमन कोई नंबर है, ऐसे मत सोचो कि अरे अल्फ़ाबेट दे अल्फ़ाबेट दे, अल्फ़ाबेट के कारण ही जल्दी समझ में नहीं आवे। तभी तो लोगों को पॉलिनोमियल और उधर पढ़े थे ना सेकंड चैप्टर, इक्वेशन वाला, लीनियर इक्वेशन, है ना, तो उसी कारण लोगों को समझ में नहीं आता है। ये समझना कि ये कोई नंबर है, अननोन नंबर है ना। तो यहाँ तक हो गया क्या, समझ आ गया। इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। हाँ तो सेम तो है यार, मैं बता रहा हूँ कब सेम है जी, बस यहाँ पे आपके पास, है ना, बना लिया है ना देवव्रत, नहीं बनाया, क्या कर रहे थे, अच्छा, ओनली सोइंग। तो ये हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे आगे, अरे साइलेंट रखना अगले दिन है तो, यार डिस्टर्ब बहुत करते हैं, साइलेंट रखना अगले दिन। चलो सेम चीज़ हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन में करेंगे, सेकंड कंडीशन में क्या आएगा, आगे देखो, ये है क्यूआ पद, हम ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, ए क्यू, है ना, बराबर में क्या लिखेंगे
1/pg। अब इसको एक्सप्लेन करो फार्मूला में। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, है ना, पी है ना, हाँ ठीक। हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब हमको क्या करना है, ए और डी का मान पता करना है, ए और डी का मान। ये समझ जाओ, यहाँ पे जो क्यू दिख रहा है ये कोई नंबर है, ठीक है। ए और डी जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है हम लोगों को। चलो देखो, हाँ, ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गया, ठीक है। आप इक्वेशन सॉल्व करना पढ़िए हो, सेकेंड चैप्टर में है इक्वेशन को सॉल्व करना, ऐसे टाइप का रहेगा देखना। इसी कारण बोला जाता है पहले से आओ। ऐसे इस टाइप का इक्वेशन पढ़ोगे आप। इस इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पता करना होता है। क्या रे तुम लोग कहते कभी वो कुछ गिरा थे, कभी वो कुछ गिरा थे। डिस्टर्ब हो रहा है ना, देख मैं बताता हूँ आप लोगों को। चलो चलो चलो, हाँ चालू करते हैं भैया, ठीक है। ए और बी का मान, सॉरी ए और डी का मान पता करना है, ठीक है। ए और डी का मान ये इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। इक्वेशन मतलब अभी देख लो, बाद में मैं इसको अगर नहीं समझ आएगा तो बता दूंगा इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इक्वेशन सॉल्व करने का कितना तरीका है जी, तीन। एक ग्राफिकल मेथड है, एक प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक एलिमिनेशन। तीन मेथड होता है, ठीक है। तो उन तीन मेथड में से हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, तीनों मेथड में आप कोई सा भी मेथड से सॉल्व करो आंसर उतना ही आता है। हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, एलिमिनेशन, यानी कि विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि में सॉल्व करना मतलब यहाँ पे ए और जो दिख रहा है ना डी, दोनों में से एक ठने क्या कर देंगे, विलोपित कर देंगे। विलोपित करना मतलब हटा देना, गायब कर देना। तो यहाँ पे हम कैसे गायब होगा, समीकरण एक माइनस समीकरण दो से, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर में जी 1/क्यू, ठीक। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ठीक है, माइनस करना है। ये अच्छा अच्छा, हाँ वाह, बताया करो भाई, इसी में गड़बड़ हो जाती। बताया करो, एक ठने भी इधर उधर हुआ मतलब पूरा गया ना। तो जब हम खुद बनाए रहते हैं तब भी, और मैं बता रहा हूँ तब भी, इधर माइनस का प्लस नहीं होना चाहिए, एक भी साइन, एक भी अल्फ़ाबेट इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस करेंगे, है ना। एक इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन माइनस कर रहे हैं, इसी को एलिमिनेशन बोला जाता है। ये ए है और ये ए है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल, घट जाएगा, है ना। तो ये तो घट गया। अब देखो ये p माइनस क्यू इंटू डी है, और ये क्या है, q माइनस इंटू डी। क्या ये माइनस होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग चर पद है। तो अलग अलग चर पद आपस में जुड़ता या घटता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इतना, इसको एज इट इज लिखेंगे p माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे ये निगेटिव हो गया है अब, है ना। प्लस नहीं लिखना है, अब क्या लिखना है, माइनस, क्योंकि भाई आप जान रहे हो कि 10 में अगर 5, 10 में अगर 25 घटाने बोले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 ऋण, ऐसे यहाँ पे ऋण चिन्ह लगता है कि नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऋण चिन्ह है, ठीक। तो अब जो भी होगा घटने के बाद जो भी रहे, अब ये तो माइनस हो नहीं रहा था तो हमने क्या, अब ये निगेटिव साइन हो गया है, निगेटिव साइन, तो माइनस लिखेंगे क्यू माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे क्या है, बराबर में 1/क्यू, और ये क्या हो चुका है, माइनस 1/, मान लो यहाँ पे प्लस रहता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्लस, ठीक है। फिर हाल ये माइनस है। अब देखो यहाँ पे भी ये भी माइनस वगैरह होगा, तो हम इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे, तोड़ने पे तो ये अंदर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चलो डीपी लिख देते हैं, डीपी कहने से अच्छा लगता है ना। ये डी और पी इंटू होगा तो डीपी हो जाएगा, ठीक है। डी और ये माइनस वन इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी। यहाँ पे क्या होगा बताओ,
देखो ये माइनस भी अंदर जाएगा और डी भी अंदर जाएगा, दोनों एक साथ हम ले आते हैं, नहीं तो बारी बारी से भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर आपको नहीं हो पाता है तो फिर आप एक बार डी को ले आना, फिर बाद में माइनस को ले आना। हम डी को भी अंदर ले जाएंगे और माइनस को भी। तो ये माइनस है और ये क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस। तो माइनस और प्लस का गुना क्या होता है, माइनस। ठीक है, और ये डी अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू डी क्यू। यहाँ पे डी पहले लिखे हो तो ऐसे क्यू डी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, डी क्यू हो गया क्या, ये अंदर आया तो। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है हमको, हम चिन्ह का भी गुना होता है, तो यहाँ पे गुना कर रहे हैं तो प्लस और माइनस, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डी और वन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, बराबर में क्या है, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, अब देखो इनमें क्या प्लस माइनस होगा, डी। देखो ये डी पी है तो डी पी वाला टर्म तो है नहीं, है ना, तो इसको वैसी का वैसी लिखा जाएगा। और ये माइनस डी है और ये प्लस डी है, तो क्या हो गया, कैंसल। ठीक है, और ये बचा है माइनस डी क्यू, तो ये अकेला है तो एज इट इज लिख देंगे डी क्यू। बराबर में क्या आ गया जी, वन। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं क्या, एलसीएम लेके, कोई फ्रैक्शन नंबर रहता है, कोई भिन्न संख्या रहता है, उसे लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे जी, ये 1/5 है, ऋण 1/6 है ना, एलसीएम लेके हल कर सकते हैं कि नहीं। कुछ नहीं करना है भैया, यहाँ पे ना एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका है बटरफ्लाई मेथड। ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा और ये इधर गुना हो जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा, हो गया कि नहीं। जब दो आपके पास फ्रैक्शन यानी कि भिन्न संख्या हो तो लघुत्तम निकालने का सरल तरीका, इन दोनों को गुना कर दो नीचे वाले को आपस में, और ऐसे क्रॉस इंटू कर दो, तिर्यक गुना कर दो। ठीक, तो p और 1 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, p। बीच में क्या साइन है, माइनस, तो जो साइन है वही रखना। ये q और 1 इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, q। बटे में ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो क्या होगा, p q। क्रम से लिख देना, q भी लिख सकते हो, p q भी लिख सकते हो, लेकिन क्रम से बोलना अच्छा लगता है तो p q लिख दिए। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, दोनों में डी है कि नहीं, दोनों पद में है ना, दोनों पद में सेम चीज़ रहता है, वो क्या हो जाता है, कॉमन निकल जाता है। तो यहाँ पे निकल जाएगा क्या, डी बाहर निकाल दिए, हेलो, बराबर में क्या आ गया, p माइनस बटे में पी क्यू। समझ आ गया क्या यहाँ तक। ठीक है, अब हमको डी का मान पता करना है, डी का मान। ठीक, तो इसके साथ जो रहेगा वो सब राइट साइड में चला जाता है, दूसरे पक्ष में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, डी बराबर, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है क्या। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू। ठीक है, ऊपर में भी माइनस p माइनस क्यू है, नीचे में भी p माइनस क्यू, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा क्या जी। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 1/p क्यू। तो ये हमारे पास d का मान है, यानी कि जैसे हम एक्स वाई वाला निकालते हैं तो एक ठने का मान निकला रहता है, एक्स या वाई का, उसी प्रकार से यहाँ पे डी का मान निकला है। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, अब ए का मान निकाला जाएगा, अभी तो डी का मान निकला है, ए का मान निकालेंगे, फिर जाके हम उसका कौन सा पद पता करना था, पी क्यू ए पद। नहीं समझ आया क्या यहाँ तक, कहीं पे डाउट है, नहीं है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय इसको ना छोटा, दिख रहा है कि नहीं, चलो अब हम निकालेंगे डी का मान, सॉरी ए का मान। तो हम क्या करेंगे, डी के मान को एक या दो में से किसी में भी रख देंगे। ठीक है, एक या दो में से किसी में भी रख देंगे जिससे हमको ए का मान मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे शुभम, क्या लिखेंगे यहाँ पे आगे, हाँ तो क्या लिखेंगे, हाँ इन, ठीक है, 1 में रखो, सेकेंड में रखो, किसी में भी। ठीक है, तो डी का मान समीकरण
एक में रखने पर क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? हैं? अच्छा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलो। डी के जगह में हम रखेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस क्या है, डी माइनस डी का मान 1/pq बराबर में क्या है जी? 1/q, क्यू है ना, क्यू है। ठीक, अब चलो, आ, यहाँ से क्या करेंगे इसको अंदर ले आओ। ठीक, इसको अंदर ले आते हैं, क्या हो जाएगा? ए प्लस, एक एक ठने में पर्टिकुलर दे देना, क्या होगा यहाँ पे? पी बटे पी क्यू ना, माइनस 1/pq जो है एक के साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? 1/pq बराबर में क्या आएगा जी? 1/q। ठीक, ठीक है। अब देखो कौन इनमें से ये डिवाइड हो गया क्या? p और p कैंसल, तो ये तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसी का वैसी रखते हैं। तो a प्लस 1/q माइनस 1/pq बराबर में हमको निकालना है a का मान, तो क्या करेंगे? ए सब बोझन उती चल दी। चलो रे, तुम्हार मन के एक एक दोस्त एती हवे ना, एती हवे तो अपन दोस्त तो नहीं चल दी है। हाँ, अकेला हो जाएगा बेचारे, अकेले सबके बराबर रहेगा लेकिन है कि नहीं? एक अकेला, अरे कहीं पे, ठीक ठीक ठीक, मैं सोच रहा था ये, अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1/, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पी। ठीक है, कुछ होगा क्या अब? कहा हुई है, कैंसल ना। तो ए बराबर कितना है जी? या ये तो उसने चागे का, ये दे, हाँ हाँ तभी तो आएगा। मतलब आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपना काम करना है। ठीक है, जोड़ना घटाना प्रॉपर करना है भाई, कहीं पे माइनस वाइनस इधर उधर ना हो जाए। ठीक, चलो अब हमको क्या पता, देख ए और डी का मान पता चल गया। आपको टारगेट था कि भाई कोई टर्म पता करने के लिए ए और डी का मान पता होना चाहिए, हो गया। चलो अब हम देखेंगे यहाँ पे पी क्यूवेथ टर्म, पी क्यू टर्म है ना, वो निकालेंगे, आपको 1 आएगा। तो अब पी क्यूवे पद, फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, क्या फार्मूला लगेगा लक्की? अरे बोला करना, बोलता क्यों नहीं है? बोला था इसका, हाँ चल जल्दी बोल। और डी, बढ़िया। तो हम फार्मूला लगा रहे हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस, देख के बोला है बंदा, छोटा छोटा को ऐसे ही उड़ाया करो ना, देखते रहे। नहीं था ना, मैं सोचा देख के बोल रहे हैं क्या, चलो। हाँ, ए ए एन एन क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी क्यू, ए का मान कितना हो जाएगा? वाह, ए का मान जी दे 1/pq, डी का मान भी सेम है ना। यहाँ पे रखा जाएगा ए पी क्यू बराबर ए का मान 1/pq प्लस एन का मान कितना रखेंगे? पी क्यू माइनस डी का मान। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/ क्या होगा? पी क्यू प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पी क्यू अपॉन पी क्यू माइनस पी क्यू। देखो क्या क्या हो रहा है? ये दोनों क्या हो गया? माइनस हो गया, ये दोनों ऊपर नीचे वाला कटेगा, भाग जाएगा, यानी कि है ना, ऊपर ये भाग जाएगा भाई, पता चले तुम लोग यहाँ पे भी जीरो रख दोगे, घटेगा तब तो जीरो होता है, भाग दोगे तब भी जीरो लिख दोगे, और क्या? तो यहाँ पे ना भाग भी हो रहा है और क्या हो रहा है? घट भी तो रहा है, बताती नहीं हो। ये दोनों माइनस हो गया मतलब पूरा जीरो, लेकिन यहाँ पे भाग 1 आएगा, समझ गए? तो कट गया ना, तो कितना बचा फाइनली?
1। यही प्रूफ करना था क्या? ठीक है, समझ आया है? कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं है? दिखा रहे हैं ना यहाँ पे। देखो हमारे पास टारगेट था भैया, टारगेट ये था, टारगेट था ना, ए सब करस्तानी सब एक रे कारण हो है और डी का मान पता नहीं रिश्ते कर कारण ना। अरे दिखा तो रहा हूँ, मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ ना, इसी कारण यही वो है ना, जिसके कारण सारा कारनामा महाभारत हुआ है। नहीं, ठीक, समझ आ गया क्या यहाँ तक? कहीं पे कुछ बताना है बीच बाच में? क्या प्रियंका, समझ आ गया? ठीक, पूरा गया पानी में। तो ये हो गया, दोनों कटा। ठीक, कटने के बाद फिर ये दोनों हमने जब इसको अंदर लेके आए, ठीक, ब्रैकेट तोड़े तो ये अंदर आ गया पी अपॉन क्यू, यहाँ पे माइनस हो गया, ये दोनों भाग चला जाएगा और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, जिससे हमारे पास इस भाग वाले में से एक बचेगा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, समझ गए? अब कौन सा बताना है बोल रहे थे? 70 क्वेश्चन, 70 नंबर। 16 भी बताना है? 16 में बाद में बता दूंगा, ठीक है। अरे 16 तो ऐसे ही बनेगा जी, सेम बनेगा। क्या बोल रहा है देखो, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? 24 है, ठीक है। एंड छठवें और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। तो इस श्रेणी के प्रथम पद ज्ञात, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला है देखो, चौथे और आठवें, ठीक है, फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम क्या है? 24। क्वेश्चन देख रहे हो ना, कुछ और तो नहीं दिया है? पता चल रहा है कि सीक्वेंस को बदल देते हैं भैया, इंग्लिश वाले बड़ा खतरनाक होते हैं। फोर्थ और एट्थ टर्म का सम कितना है? 24 है, ठीक है। तो क्या बोला है, A4 प्लस A4 और A8, ठीक है, दोनों का सम कितना बोला है? योग। तो ये लो, एक योग करके हमने क्या कर दिया? 24 कर दिया, ठीक है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखो, छठवें और 10वें पद का योग कितना है? 44, 44 है, ठीक है। तो A6 छठवा हो जाएगा, और क्या बोला है? 10वां। A10 हो गया, का सम कितना है? 44, ठीक हो गया। अब आपको क्या पता करना है? सीरीज का फर्स्ट 3 टर्म पता करना है। फर्स्ट 3 टर्म मतलब A1, A2, A3, ठीक है। इस सीरीज में हमको यदि A और D का मान पता चल गया यहाँ से, तो हम क्या पता कर लेंगे? तीनों टर्म पता कर लेंगे, ठीक है। कैसे होगा? अरे सीधी सी बात है, इसको एक्सप्लेन कर दो, फार्मूला में एक्सप्लेन कर दो, ठीक। तो यहाँ पे मान के चलना, माना प्रथम पद फर्स्ट टर्म क्या बताएंगे? A, और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, कोई दिक्कत है क्या? डी बताते हैं, समझ गए? अब इसको सेम टू सेम पिछले वाले जैसा एक्सप्लेन करना। तो इसका कितना हो जाएगा बताओ? A4 बोला है, A4 बोला है ना, A4, तो A प्लस 3D आ जाएगा, बताया था आप लोगों को। अगर चौथा रहेगा तो 3 आएगा, 4 रहेगा तो 3, 5 रहेगा तो 4, एक एक लेस होते जाता है डी का जो इंटू है वो, ठीक है ना। ठीक, अगर 8 बोलेगा तो क्या करोगे आप? 7, A धन 7 D, है ना, 7D, 1 लेस होते जाता है। अब क्यों लेस होते जाता है ये बता दिया हूँ, ठीक है ना, एक n-1 के कारण जी। सीधा आपको बोला जाए कि इसका 15वां पद ये है, तो क्या लिखोगे सूत्र? A धन 14D। अगर 20 बोल देंगे तो क्या लिखोगे? A धन 19D, 19T, ठीक है, डायरेक्ट आपको लिखना है। तो ये 4 बोला है, तो 4 बोला है तो क्या लिखेंगे? A प्लस 3D, उसके बाद यहाँ पे प्लस है। अब ये 8 बोला है तो क्या लिखेंगे? A प्लस 7D बराबर में 24। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। A और A कितना हो जाएगा जी? 2A, 3D और ये 7D, 10, 10 हो गया, बराबर में कितना? 24। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना ही आप इसको सिंप्लीफाई करना, ताकि हमको उधर और सॉल्व करने में आसानी हो।
यहाँ में से दोनों कॉमन निकल जाएगा, कितना कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकला तो a प्लस कितना आएगा 5d बराबर में कितना, आगे क्या होगा, अरे भाग चला जाएगा, ये सरल करने का मतलब तो यही है, ये गुना में उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। क्या गुंडा बनेगा रे तू, अरे गुंडा बनने का मतलब यह है कि इसको आसानी से सॉर्ट आउट करना, किसी को सॉर्ट आउट निपटा देते ना जल्दी से। यहाँ से 2 हमने कॉमन निकाला, कॉमन निकाल करके इससे भाग दे देंगे, क्यों भाग देंगे, क्योंकि दोनों किस रूप में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। अब बड़े क्लास में आ चुके हो तो डायरेक्ट करते हैं ऐसे, ये दोनों ऊपर ऊपर में है मतलब भिन्न में रहेगा, रहेगा मतलब एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, हर और अंश, ठीक है, हर और अंश में रहता है, हर वाले से भाग जाता है अंश वाले से, ठीक है, तो ये अंश में है समझ जाओ, ठीक है, न्यूमरेटर में है, ठीक है, तो भाग जाएगा तो कितना बार जाएगा जी 12 जाएगा ना। सेम अगर कंडीशन में रहे सेम जगह पे रहे तो डायरेक्ट भाग दे देना, ठीक है, ऐसा नहीं दो दो मान लो नीचे में है और 24 ऊपर में है तो भाग नहीं जाएगा, समझ गए ना। तो दोनों अगर एक ही जगह में हो लेफ्ट साइड और राइट साइड में तो भाग जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाए 12 बार चला गया, तो क्या है जी इसका सिंप्लीफिकेशन a प्लस 5d इज इक्वल 12, समझ गए, ये हो गया समीकरण 1। अब आगे नेक्स्ट पे देखते हैं, सेम चीज़ ऐसे यहाँ पे भी होगा, तो ये हो जाएगा क्या a प्लस 5d, ये 6 है तो 5 नहीं होगा जी, है ना, यहाँ पे कितना होगा a प्लस 9d इज इक्वल 44, ये हो जाएगा कितना 2d सॉरी 2a, और ये 5 और 9 कितना हो जाएगा 14d बराबर में कितना 44, यहाँ से क्या होगा फिर 2 कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन निकलेगा तो a प्लस 7d बराबर में 44, ये दोनों भाग जाएगा क्या, तो a प्लस कितना हो जाएगा 22, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 है, इसी को सॉल्व करना जैसे आपने पिछले वाले में करे, ठीक है, एलिमिनेशन लगाना, एलिमिनेशन लगाओगे तो किसका मान मिलेगा d का मान मिलेगा, d का मान मिलेगा उसे 1 या 2 में रख देना, किसका मान मिलेगा a का मान मिलेगा, a और d का मान पता चल गया, a और d का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 7 5 तो हो जाए नहीं 2d हो जाएगा 2d और 10, d का मान आ जाएगा मतलब 5, d का मान 5 आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25, a का मान तो माइनस में आएगा, फिर 5 7 35 माइनस में आएगा फिर ना, 25 में 12 कटेगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा, तो d का मान -13, a का मान -13 आएगा, a का मान -13 है ना। अब आपको पहला पद तो -13 हो गया नहीं, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ऐसे ऐसे जी, सेकेंड टर्म बोल रहा है तो a प्लस डी, पहला पद खुद ऋण 13 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस डी जी, यहाँ पे बताए ना 1 लेस होता है करके, 2 बोल रहा है तो एक कम, d के पास एक कम, तो a का मान कितना है 5 सॉरी -13 और d का मान कितना है 5, तो कितना आएगा जी अब a3 कितना हो जाएगा a प्लस 2d, a का मान रखेंगे कितना, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको, 5 प्लस प्लस 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 10 हो जाएगा ऋण 13 धन 10 कितना आएगा ऋण 3, तो हमको वो बोला था ना प्रथम 3 पद पता कीजिए, फर्स्ट 3 टर्म्स मालूम क्या हो गया, तो आपने कुछ नहीं क्वेश्चन में दिया है वैसे ही कहते जाना है, अलग से कुछ है नहीं इसमें, ठीक ठीक है। बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है यानी कि डिविजिबल है, ठीक है, क्या बोलना, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, हाउ मैनी नंबर्स
हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय थ्री। तो 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, भाग चला जाएगा। प्रश्न में समझ में आया क्या? ना भाई, तो कितना सारा है वाला बताना, के ठन नंबर भाग जाए तेरा बताना है। समझ गए? हाँ, तो 3 डिजिट का बताना है, ठीक है। चलो देखते जाओ। एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो 3 डिजिट वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग जाएगा बोल रहा है, ठीक है। तो 3 डिजिट का नंबर कहाँ से चालू होता है? 3 से चालू होता है। 3 से चालू होता है बोलती है। 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है, 3 डिजिट का नंबर। तो क्या 100 जो है वो 3 से भाग जाएगा? तीन कितना, कौन सा नंबर बोले? 17 है ना? 17 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें बोला है कि 3 अंकों की वह संख्याएं, सॉरी 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग चला जाएगा। भाई तो तुम लोग 99 मत बताना, है ना? क्या 12 मत बता देना, नहीं। ये सब 2 डिजिट का है, 3 डिजिट की बात किया है। तो 3 डिजिट चालू होता है कहाँ से? 100 से। तो क्या 100 जो है वो 3 से भाग जाएगा? नहीं, तो हमको यहाँ से चालू नहीं करना है। क्या 101 भाग जाएगा? नहीं। 102 जाएगा? 100 नहीं जाएगा। 102 भाग जाएगा ना जी? 102 भाग जाएगा 3 से। तो यहाँ से चालू हो जाएगा 3 डिजिट का नंबर जो कि 3 से भाग जाएगा। जबकि हमको इसको नहीं लिखना है, यहाँ पे 101 आएगा उसको भी नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा 3 से भाग जाने वाली 3 अंकों की संख्याएं, ठीक है। क्या लिखोगे? 3 से भाग जाने वाली 3 अंकों की 3 अंकों की संख्याएं। देखो मैं जल्दी से बता, एक क्वेश्चन नंबर 8 के एग्जाम्पल नंबर 8 के जैसे बनेगा। चलो देखते जाओ। क्या लिखोगे? इधर देखो, इधर देखो, हो गया बस। द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, ऐसे लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद भाई 102 से चालू होगा, उसके बाद क्या होगा? 105। अरे कुछ नहीं, 3 3 जोड़ते जाओ। 3, अगला कितना आएगा? 6 आएगा ना? सॉरी सॉरी, कितना आ जाएगा? 5। ए यार, अप टू 100, ठीक है। जाते जाओगे लास्ट कहाँ तक मिलेगा? 99। अगर आपने 1000 चले गए तो 4 डिजिट का हो गया, ठीक है। अप टू 100 कहाँ तक जाओगे? ठीक है। यहाँ तक समझ आया क्या? अब आप क्या कर, कितना डिजिट, सॉरी कितने टर्म्स है नहीं पता हमको, वही पता करना है। अब देखो यहाँ, अब सीरीज मिल गया कि नहीं मिल गया? इस सीरीज में बोला है हाउ मैनी नंबर्स डिविजिबल, तो हाउ मैनी टर्म्स बोला है, कितनी संख्याएं बोला है। तो कितनी संख्याएं मतलब क्या पता करना है? एन पता करना है, ठीक है। एन पता करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ हियर ए बराबर फर्स्ट टर्म क्या है जी? 102, ठीक है। डी बराबर क्या लिखेंगे जी? A2, एक बार ऐसे ही कर लेना, एक A2 माइनस A1। 3 आएगा, सबको पता है भैया 3 से डिविजिबल है तो ना। तो A2 कितना है? 105। A1 कितना है? 3 एक बार कर लिया ना, हो गया। अब हमको लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता, एन का मान तो पता नहीं, हाउ मेनी नंबर बोला है तो कितने डिजिट होंगे वो नहीं पता है, वही पता करना है हमको। तो एन, ए एन पता है। ए एन क्या है जी? लास्ट टर्म कितना है? ये अंतिम पद है, इस सीरीज में अंतिम पद 999 है। तो ए एन हो जाएगा 999, 999। समझ गए क्या? अब हमको यहाँ पे लिखना है एन पता करना, मालूम करना, ठीक है जी। कुछ नहीं करना, फार्मूला में रखना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी। एन कितना है? 999। ए कितना है? 102 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू, ठीक है। 999 इज इक्वल 102, ये हो जाएगा प्लस 3n माइनस, ब्रैकेट तोड़ दिए मतलब इंटू हो जा रहा है, ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस होगा। 102 में 3 घट गया, कितना बचेगा? ये हो जाएगा 999 प्लस 3n
हो गया क्या? अब आप 99 किधर ले आओगे? तो हैं, भाग भाग बोले, इधर आ जाएगा, सॉरी 9 3 ठीक है, क्लियर है क्या? कितना मिलेगा? क्या कहते थे इसने? तो ये हो जाएगा जी, अरे यार 900 इज इक्वल, क्या होगा आगे? ये भाग चला जाएगा ना, डायरेक्ट भी भाग दे सकते हो। तो n बराबर आ जाएगा 300, यानी कि हमारे पास 102 से लेके 999 तक जाएंगे तो 300 टर्म्स होंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं।